आखिर वह समय आ ही गया जब टिकट को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो गई। वीआईपी पार्टी द्वारा दी गई टिकट अब एमएलसी और मेयर के पुत्र सौरभ अग्रवाल के हाथ में थी। जब हमारे संवाददाता ने सौरभ अग्रवाल से जीत के बाद उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा तो सौरभ अग्रवाल ने जो दावा किया वह आपको सुनना चाहिए। हम आपको बता दें कि बेटे को टिकट मिलने के बाद एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा देवी ने खुशी और उत्साह से भरी प्रतिक्रिया दी है। टिकट मिलने के बाद एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा देवी अग्रवाल पहली बार केबीसी न्यूज से मुखातिब हुए। लेकिन पहले आइए चलते हैं सौरभ अग्रवाल के पास। अगर विधायक बनते हैं तो कटिहार के लिए क्या प्राथमिकताएं होगी? देखिए, ये सवाल कटिहार की जनता जवाब देगी इसका कि उनको कटिहार में क्या सुधार चाहिए। आज ओवरब्रिज इतने दिनों से नहीं बना है, गौशाला वाला सबको पता है वो क्यों नहीं बना, किस कारण से नहीं बना। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए क्या व्यवस्था है। आज की युवा पीढ़ी जो स्पोर्ट्स में इतना इच्छुक है, देश स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर कटिहार के लोग को स्पोर्ट्स की क्या व्यवस्था मिल रही है कि वो भी आगे बढ़ पाए। यहाँ पे पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है ऐसा जो कि कटिहार की जनता को यहाँ पिछले कुछ सालों में मिला है। ये कटिहार की जनता ही जवाब देगी इसका। और क्या विजन है आपका? अगर आप बनते हैं कटिहार के लोगों के लिए क्या स्पेशल करेंगे आप? स्पेशल कुछ स्पेशल नहीं करता है। सब जनता के हिसाब से, जनता के अनुसार, उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। मैंने बचपन से सिर्फ यही सीखा है कि धर्म हमारा सेवा है एंड मैं सेवा ही मैं अपना धर्म मानता हूँ और यही मुझे कर्म करना है। आपकी मम्मी मेयर हैं, आपके पापा एमएलसी हैं, इसे आप खुद से कितना जोड़ पाते हैं, कितना सपोर्ट मिल पाएगा? देखिए, मेरे पिता एमएलसी रहते हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया है। मेरी मदर अभी मेयर बनी है, वर्तमान में मेयर है, पर उनका सबका काम एक है, सेवा। वो सिर्फ लोगों के लिए सेवा करते आए हैं। ये कटिहार की जनता अच्छे से जानती है, पूरे जिला की जनता अच्छे से जानती है, तो उसी राह पे मुझे सिर्फ लोगों का सेवा करना है। अब मां उषा देवी की प्रतिक्रिया। मेयर उषा देवी अग्रवाल ने अपने बेटे को टिकट मिलने पर खुशी और उत्साह से भरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सौरभ की वर्षों से इच्छा थी कि वह चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दी। मेयर उषा देवी ने तारकिशोर प्रसाद के कार्यों पर भी तंज कसते हुए कहा कि आप खुद देखिए 20 साल में कोई काम हुआ है क्या। जी, आपका पुत्र वीआईपी पार्टी महागठबंधन का उम्मीदवार हुआ है, कैसे देखती है उसे, क्या लग रहा है? उसकी इच्छा थी और बीजेपी से हम लोगों ने मांगा था तो बीजेपी ने भी हमको दिया नहीं, इसीलिए उसको वीआईपी से ऑफर आया था, उसने वीआईपी का ऑफर स्वीकार किया। क्या लगता है कितना विकास कर पाएंगे वो? आप इससे पहले 20 साल से भी विकास देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है। उसके बाद आप 5 साल के बाद से कंपेयर कीजिएगा, मैं क्या बोलूँगी आपको। अब पिता एमएलसी अशोक अग्रवाल की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। टिकट मिलने के बाद अशोक अग्रवाल पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए। अशोक अग्रवाल ने क्या कहा, चलिए सीधे ही आप सुन लीजिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं और लगातार 2009 से भारतीय जनता पार्टी इससे के एमएलसी के तौर पर, निर्दलीय एमएलसी के तौर पर हमने पार्टी का काम किया है और आज भी पार्टी का काम कर रहे हैं। चूँकि महापौर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी जब से महापौर बनी थी और मुझे लगता है कि उसी कारण से बेटा भी बागी हो गया और वो मालूम हुआ है मुझे आज की वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी से सिंबल मिला है उनको, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मैं पार्टी के साथ हूँ। तो सर, क्या पर्दे के पीछे की कोई बात है जो बेटा पहले से बताते रहा है कि चुनाव लड़ेंगे? क्या एकाएक इस तरह का निर्णय हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। एकाएक निर्णय हुआ है उनका और जो मुझे आज मालूम हुआ है आप लोगों के माध्यम से, और अभी जब घर में बात चल रही थी तो मालूम हुआ। और निर्णय उसका है, चूँकि वो बालिग है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कटिहार सीट पर क्या करेंगे? आपको अभी चुनाव प्रचार में जाना है, बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। क्या करेंगे कटिहार सीट पर, क्या करेंगे? खासकर पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार सीट पर क्या करेंगे? नहीं, मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कटिहार से भी भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा ना। मुझे जहाँ जिम्मेदारी मिली है और सब जिलों की मिली है, मैं वहाँ जाऊँगा। आज के इस ऐलान के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि कटिहार का चुनावी मैदान काफी दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है।
इस खबर के साथ ही केबीसी की उन खबरों पर भी मोहर लग गई है जो हमने पहले दिखाई थी। अब सौरभ अग्रवाल को टिकट मिलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। Check this out. Okay.